दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है, सुनोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। सुबह सुबह जब मैंने सुना, भागा भागा मंदिर पहुंचा। 3 घंटे लाइन में खड़ा रहा। 3 घंटे बाद जब मुझे मंदिर में प्रवेश करने का अवसर मिला तो पता चला हमारे कल की अवतार वहां थे ही नहीं। बहुत ढूंढा, कई लोगों से पूछा, उनकी फोटो तक नहीं थी। मैंने पुजारी से पूछा, उसने मेरे साथ मजाक किया। उसने कहा कल के अवतार दिल्ली के मंदिर में मिलेंगे। अब बताओ, अगर मैं यहां से दिल्ली जाऊं, क्या इस बात की गारंटी है कि हमारे कल के अवतार वहां मिल जाएंगे? अरे गायब का मतलब कि कहीं चले गए हों। बहुत बड़ा साम्राज्य है ना उनका। मैंने तो उस मंदिर का पूरा विवरण ले लिया है। कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। उन्हें सख्त सजा दिलाऊंगा। उन्होंने हमारे कल की अवतार का फोटो तक नहीं लगाया है। खैर, मैं तो भूल ही गया कि खुशखबरी क्या है। अरे यार, पिछली बार आप लोगों को 15 लाख रुपए मिले थे, है ना? इस बार पूरे 3000 करोड़ रुपए जनता में बांटे जाएंगे। इन केन प्रकारेण कोई न कोई तरीका तो निकाल ही लेंगे बांटने का। और तरीका नहीं मिला तो कानून में बदलाव करेंगे, कानूनी दांव पेच कर खेलेंगे। लेकिन 3000 रुपए बांटेंगे जरूर। पहले किस्त आ भी गई। सही बता रहा हूं। महाराष्ट्र के एक सांसद महोदय ने पूरे इलाके में साड़ी बांटी और ये बताया कि ये पैसा, ये साड़ी हमारे साहेब ने दिया है, पहली किस्त। अब आपको लग रहा होगा कि चुनाव आयोग खामोश क्यों है। एक चुनाव आयोग पिठलग्गू है अपना, क्या करेगा? अरे ये कोई नया दाव थोड़ी है, ये तो पुराना वादा है। अब हम उसको पूरा कर रहे हैं, है ना? आप क्या सोचे, आपको पैसा मिलेगा? पिछली बार जब आपको पैसा मिला था, कानों से प्रवेश किया था, दिमाग में बैलेंस हो गया था और आंखों के रास्ते सपना बन करके निकल गया। आप उसको रोक नहीं पाए। इसलिए इस बार पैसा नहीं मिलेगा, सामान मिलेगा। अब मुझे तो देखो, सही बताऊं, सिर्फ सामान चाहिए, पैसा नहीं। मेरे खाते में 15 लाख रुपए पड़ा हुआ है, अभी खर्च ही नहीं किया मैंने। मांगना मत, वो पैसा मेरा नहीं है, मेरे खाते में नहीं है। मेरा मतलब मेरे एक दोस्त के खाते में है, साहब के दोस्त के खाते में। साहब का दोस्त मेरा दोस्त। और क्या है कि पैसा बहुत ज्यादा काला हो गया था ना, उसको सफेद करने के लिए साहब ने दिया है। जितना सफेद होता जाएगा साहब निकालेंगे, कभी साड़ी कभी कुछ और, बांटना चालू रहेगा। मेरे घर ईडी मत भेजना, वो मेरे खाते में है, मुझे मिलना है, लेकिन मेरे दोस्त के खाते में जमा है, साहब के दोस्त के खाते में। ठीक है, मांगना भी मत। अब आप बोलोगे कि साड़ी ही क्यों, कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट धोती क्यों नहीं, है ना? अरे भाई, हम लोग महिला का सम्मान करते हैं, नारी वंदना करते हैं, महिला सशक्तिकरण में विश्वास करते हैं। इसलिए पहले महिलाओं को साड़ी दी जाएगी। हाँ देखो, उदाहरण बताऊं, मणिपुर में
हाथरस में, बीएचयू में जो कुछ भी हुआ, हमने एक शब्द नहीं बोला। कल गांधीनगर में एक आदिवासी महिला पर बहुत अभद्र टिप्पणी की गई, गाली दी गई। सांसद के प्रत्याशी महोदय ने गाली दी। हमने कुछ कहा नहीं कहा। वो पहलवान बेटियों ने भी कुछ आरोप लगाए थे, हमने कोई कार्रवाई नहीं की। देखो, उस केस में तो बेटियों का गुनाह था। वो अपने आप को पहलवान बताती हैं, तो उनको पहलवानगिरी दिखानी थी ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बात वही है, हम नारी के विषय में कभी कुछ नहीं बोलते, कभी कोई कदम नहीं उठाते। रही बात आदिवासी की, तो आदिवासी के ऊपर इतना बड़ा उपकार इसके पहले कभी किसी ने किया था? नहीं ना। हमने गांधीनगर में उस महिला को सिखाने की कोशिश की कि अपने से बड़ी पार्टी का, अपने से बड़े लोगों का सम्मान कैसे करें। समझ गए? हाँ, एमपी में एक छोटा भाई, वो छोटा सा नेता था यार, उसने एक आदिवासी पर पेशाब किया, उसका वीडियो बनाया, वायरल कर दिया। बहुत छोटा नेता था। बड़े स्तर पे तो अब हुआ है सम्मान, बड़ा वाला सम्मान। से याद आया, वो क्या नाम है बड़े साहब का, मुख्य न्यायाधीश साहब का, चंद्रचूड़ जी, कुछ स्वागत प्रवचन करने लगे थे। हमने उनको भी चिट्ठी लिख दी, सावधान कर दिया, अपने दायरे में रह करके निर्णय दे। दूसरी बार किसी के बहकावे में आकर के निर्णय ना दें, सम्मान का सवाल है। अब देखते हैं मुख्य न्यायाधीश साहब हमारी चिट्ठी का कितना अनुसरण करते हैं। और हां, याद आया, हमने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी। चंद्रयान गया है, ऊपर से नक्शा भेज रहा है, अब वहां पे प्लॉटिंग होगी। 100 स्मार्ट सिटी वहीं बनाएंगे। देश में तो कहीं जगह है नहीं। पता है क्या फायदा होगा? चंद्रमा अपना, चंदा मामा अपना, और जितने भी बेरोजगार हैं ना, सबको ऊपर भेज देंगे कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए। रोजगार भी अपना, जमीन भी अपनी, सब कुछ अपना, फायदा ही फायदा। और जो लोग यहां रहना चाहते हैं उनके लिए मंदिर बनवा दिए। समझ जाओ, मस्त है ना। वैसे आप खुद की भी एक मंदिर बना सकते हो। अब कुछ भी न करना हो तो पर्यटक बहुत आएंगे। पकौड़ी तलना, चाय बनाना, ऑटो रिक्शा चलाना, बहुत पैसा है, रोजगार ही रोजगार है। सारे वादे पूरे कर दिए ना। क्या खुशखबरी है साहब, एक ही साथ ढेर सारे मास्टर स्ट्रोक। तो क्या है, हाल में ही किसी ने पूछा था कि आपका परिवार कहां है। मैं जानता हूं क्यों पूछा था। इसलिए पूछा था क्योंकि मेरे परिवार में भ्रष्टाचारी आ गए हैं, रेपिस्ट आ गए हैं, बाहुबली आ गए हैं, सब हैं। सिर्फ नहीं थे तो आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले लोग। इसीलिए पूछा था। मैंने 2 लोगों को पार्टी ज्वाइन करवा दिया। सही कह रहा हूं। अब अपना परिवार संपूर्ण, एक पर आईएसआई को टेरर फंडिंग करने का आरोप है और दूसरे पर लश्कर तोयबा को मदद करने का। भौकाल बना रहेगा, परिवार भी पूरा। अब देखो इलेक्शन में क्या होता है। सीट अपनी है, ईवीएम अपना है, और आप लोग भी अपनी ही हो, पूरा परिवार। समझ गए? जय हिंद, जय भारत।